हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछली जो लास्ट हमारी वीडियो रही थी साइकोलॉजी की, क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज देखने वाले क्वेश्चन नंबर 101, किस आयु वर्ग के शिशु के संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ना शुरू होता है। तो 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, यानी कि आपके जो बाल्यकाल की बात की गई है, उसमें जो आपका जो है वातावरण का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। किस प्रकार वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बच्चा उसमें क्या सीखता है, समाज में रहना सीखता है, उसके द्वारा जो है जो नियम तय किए गए हैं उन नियमों का आचरण करना सीखता है, अच्छे बुरे की उसे समझ होने लगती है। तो ये 5 से 6 वर्ष की आयु के बीच वो जो है अपने संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ना उसका जो है शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपके पास, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह एक स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा दी गई? तो ये वॉटसन द्वारा दी गई है। वॉटसन आपके बिहेवियरिज्म से संबंधित है, यानी कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी वॉटसन को कहा जाता है, जे.बी. वॉटसन। अगला प्रश्न देखते हैं, डायरेक्ट वन लाइनर ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला मैं। अगला प्रश्न आपके पास, आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप किस विधि का जो है प्रयोग करेंगे या किस लिपि का प्रयोग करेंगे? तो ये करेंगे ब्रेल लिपि। आई होप ये आप सभी को पहले ही पता होगा। यदि आप एक शिक्षक हैं तो सबसे विशेष आपके लिए क्या है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो शिक्षा कैसे उपलब्ध करवाएंगे ये आपने बताना है। तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपकी जो स्पेशल नीड जो आपकी चिल्ड्रन है उनको जो है कैसे जो शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। समावेशी शिक्षा की अगर आपने सुनी हो, यानी कि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को जो एक साथ शिक्षा दी जाती है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ जो है उन्हें शिक्षा दी जाएगी। समावेशी शिक्षा का आधार ये कि अभी सभी को जो है एक समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना। मोंटेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया है? तो मोंटेसरी जो प्रणाली है उसका जो विकास है, यानी कि मोंटेसरी जो आपकी विधि है उसकी जो डेवलपमेंट की गई है बालकों के जो मन बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसी कारण जो है ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। व्यक्ति आपकी जो विभिन्नता है उनको समझने का जो प्रयत्न है सबसे पहले किसने किया, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस की इसमें बात की गई है। इंडिविजुअल डिफरेंस को जो है सबसे पहले किसके द्वारा समझा गया? इसमें मनोवैज्ञानिक का जो है नाम पूछा गया है, तो आपका गॉल्टन। तो गॉल्टन ने सबसे पहले जो है व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने का जो है प्रयत्न किया था, यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, चाहे वो आपका जो है आकार में हो, वजन में हो, या फिर आप कहें कि उनका जो शक्ल में बनावट में हो, शारीरिक बनावट में हो, या फिर आपका कि मानसिक तौर पे हो। इस तरह जो है सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। तो ये आपका जो किसने सबसे पहले प्रयत्न किया था? तो गॉल्टन द्वारा ये किया गया था। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह कौन सा होता है? तो वो होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो ये आपका क्वेश्चन से ही आपका ये क्लियर हो जाता है कि यानी बालक जो अपने चारों ओर जिन वस्तुओं को देख रहा है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनको जो है उसके अनुसार वो चिंतन करने लगता है। तो ये प्रत्यक्ष तौर पर आप जो देख रहा है वो आपको प्रत्यक्षात्मक चिंतन ही कहलाएगा। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 108, अनुबंधन द्वारा भाषा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो अनुबंधन, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की गई है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है B.F. स्किनर द्वारा दी गई थी, और इसमें जो है आपने इतना सा ही याद रखना है कि अनुबंधन द्वारा भाषा का विकास प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट आपकी किससे संबंधित है? तो अनुबंधन जो आपकी थ्योरी थी, और यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो ये किसने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग? तो B.F. स्किनर। तो ये B.F. स्किनर का ही आपका कथन है। बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? बिने को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो बुद्धि परीक्षणों का जनक कौन है आपका? तो ये आपके बिने है। बुद्धि के इकाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो स्टर्न और एवं जॉनसन द्वारा जो ये दिया गया था। ये 2 आप व्यक्ति थे, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इस जो PDF की है आप जो है इसके नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहें, और इसके अलावा जो PDF ये अवेलेबल है, अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपने मुझे मैसेज करना है 9817783916। यही नंबर आपके जो है गूगल पे नंबर भी है। तो पहले आप गूगल पे कर सकते हैं, उसके बाद जो है व्हाट्सएप पे नंबर जो है उसके ऊपर आप मैसेज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा। 65 रुपीज़ आपने पे करना है, उसके बाद आपको ये PDF मिल जाएगी। इस PDF में 300 क्वेश्चन आपके हिंदी में दिए गए हैं और 100 क्वेश्चन आपके इसमें इंग्लिश में दिए गए हैं।
आगे चलते हैं आपके पास, बुद्धि के प्रतिदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के जो प्रतिदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन आपकी जो किसके द्वारा किया गया? ये आपके थॉमसन द्वारा किया गया था। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो MA/C है, यानी कि मेंटल एज जिसको आप कहेंगे मानसिक आयु, उसके अलावा कालानुक्रमिक आयु यानी कि आपकी क्रॉनिकल एज, इसके अलावा आप मल्टीप्लाई आपका 100। इस तरह से यह क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाता है। वायगोत्स्की के अनुसार किस बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? तो वायगोत्स्की ने क्या है आपका, किसी बालक के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है ये आपका जो है उसके अनुसार क्या है? तो ये आपका समाज है। तो यानी कि किसी भी बालक का जो विकास है उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है उसके समाज के ऊपर। एक समाज है उसको जो है सिखाता है अच्छे बुरे की समझ, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके जो नैतिक गुणों का विकास भी उसी उन समाज के द्वारा ही किया जाता है, और समाज को ही देख देख कर जो है वो आपका जो है सीखता है, समाजीकरण का जो आपका प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। तो ये एक महत्वपूर्ण योगदान है वायगोत्स्की के अनुसार समाज का। पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? तो ये क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम आपको रिपीट किया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले सबसे पहले तो संज्ञानात्मक विकास की जो है पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है? तो आपकी 4 अवस्थाएं बताई है। पहली है आपके पास सेंसरी मोटर जो आपकी 0 से 2 ईयर होती है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेट जो आपकी 2 से 7 ईयर होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट उसके बाद 7 से 11 ईयर होती है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेट जो कि आपकी 11 से ज़्यादा होती है। अब इसमें आपने पता क्या करना है, आपने करना है एक चीज़ कि आपने ये सभी चीज़ें देखनी कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसके द्वारा क्या क्या किया जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो उसका कितना जो है माइंड डेवलपमेंट हो जाती है और वो किस तरह से सोचना आपका जो है शुरू कर देता है। उसी तरह फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आपके जो है मानसिक जो विकास है किस हद तक हो जाता है, ये आपने खुद से सर्च करना है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हो सकता है आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाए कि लॉजिकल जो रीजनिंग है या लॉजिकल तरीके से जो है बालक आपका कब से सोचना शुरू कर देता है, तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस तरह के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। तभी आपको कह रहा हूँ कि एक बार इसको आपने डिटेल में देखना है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है, तो ये बाल्य अवस्था को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। आगे चलते हैं, किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम जो स्रोत क्या है? तो किसी भी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत उसका परिवार होता है। ये शायद मैंने पिछले 4-5 दिन पहले भी ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं हर वीडियो में, इसको पूरी कर देंगे इस सीरीज को। तो इसके बाद आप जो है अगले क्वेश्चन जो हो गए जितने इंपॉर्टेंट हो गए प्रीवियस एग्जाम के वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले। आगे चलते आगे आपके पास वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है, या फिर ये किसके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है? तो ये आपकी BN झा द्वारा दी गई। इंपॉर्टेंट है ये भी आपने याद रखनी है। आनुवंशिकता के मूल संवाहक जाने जाते हैं, तो ये आपके जीन्स जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद रखेंगे। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है याद रखना है आपने। ये क्वेश्चन आपका जो है सीटेट में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये आपके बंदुरा और आपके वोल्टर्स दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद तो ये रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 121 के चलते आपका क्वेश्चन है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है तो उसकी माँ के गर्भ से ही किसी बच्चे की जो है विकास की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाती है। मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत किसने जो है आपके प्रतिपादित किया था? तो पुनर्बलन जो सिद्धांत है ये दिया था आपके डोलार्ड और मिलर द्वारा। डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो ये वही डेटिंग है जब आप कहते हैं कि हमें जब एक किशोरावस्था में बच्चा चला जाता है उसके बाद जो है डेटिंग की ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाती है। लड़कों और लड़कियों में ये जो है आपकी स्वाभाविक होती है। तो इसमें आपको पता ही है डेटिंग कौन सी डेटिंग की वही बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी एक लड़के को अपनी जो है गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाना है या फिर लड़की जो है लड़के के साथ डेट पे जाती है, तो ये वही वाली डेटिंग है। खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो किस में दी जाती है? ये दी जाती है आपकी किंडरगार्टन मेथड में। तो किंडरगार्टन जो मेथड है, प्ले वे इसको मेथड भी कहा जाता है, तो ये खेल द्वारा इसमें जो आपका शिक्षा दी जाती है। हॉवर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? तो ये हो सकती है पेटनेट को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की। इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना है। तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की ये आपकी समानता विशेषता देखने को मिलती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो ये होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेट। तो जीन पियाजे के अनुसार ही वही मैं बात कर रहा हूँ, जीन पियाजे ने आपकी 4 दी थी, उसमें से आपकी जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की इसमें बात की गई है परिकल्पित आपका जो निगमनात्मक तर्क यानी कि डायग्नोज आपका जो होगा तर्क के आधार पर आप किसी भी समस्या को डायग्नोज करेंगे यानी कि उसका जो निदान निकालेंगे तो वो किस अवधि में विकसित होती है ये आपकी, तो ये होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में ये ज़्यादा आसान है याद रखने में, तो आप इंग्लिश में इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है आपके पास, बुद्धि लब्धि के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? तो बुद्धि लब्धि जो सूत्र का प्रयोग सबसे पहले 1916 में किया, ये आपको कई बार क्वेश्चन करवाया है और कई बार एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। व्यक्तित्व के 2 खंड सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ये कौन है? 2 फैक्टर थ्योरी की ये बात की गई है। तो स्पेयरमैन है आपके, 2 फैक्टर आपके कौन कौन से थे ये आपसे कई बार मैंने पहले भी डिस्कस किया है। एक आपका एस फैक्टर है, दूसरा आपका जी फैक्टर है। इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। डिस्ग्राफिया जो एक अधिगम अक्षमता है ये व्यक्ति की क्या प्रभावित करती है? तो डिस्ग्राफिया ये आपके हस्तलेखन से, ये आपको मैंने कई बार पहले भी करवाया है। आपका रिवीजन साथ साथ हो रहा है, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आपको ये जो आपकी जो पूरी PDF है उसके जितने क्वेश्चन है आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि, तो व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है आपकी इंट्रोस्पेक्शन मेथड यानी कि अंतर्दर्शन विधि। बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है, जिसका अर्थ है कि वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करना जो है सीख जाता है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था की बात है, उस समय जो आपका बच्चा क्या है, हंसता कम है और मुस्कुराता जाता है, यानी कि वो शर्म महसूस करता है किसी भी आपके अजनबी से आने जाने से। अगर किसी को अपरिचित लोगों को आपको दिखता है तो उसे जो है क्या है, उसे जो है थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? तो ये एक स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट आपके किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी आपके विवेकानंद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133 देख लेते हैं, ड्राइव डिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी आपके हल द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला है आपके पास, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया? तो बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड आपका जो है सेंटर जो आपकी एजुकेशन है उसका जो समर्थन है किस विचारक ने किया था? सबसे पहले की ये बात हो रही है तभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉन डेवी जो आपके बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक या फिर विचारक थे। क्वेश्चन नंबर 135 है आपके पास, एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु यानी कि उसकी मेंटल एज 6 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसमें जो आपकी क्रोनिकल एज है यानी कि उसकी जो वास्तविक आयु है वो कितनी बताई गई है? 5 वर्ष बताई गई है। उसी तरह जो इसमें जो है मेंटल एज आपकी दी गई है तो ये आपकी 6 वर्ष दी गई है। तो इसको आप जो है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि मानसिक आयु आपके यहाँ 6 वर्ष दी गई, आपके MA कितना आपके पास 6 वर्ष है यानी कि मेंटल एज, और क्रोनिकल एज आपके पास है 5 वर्ष। तो अपॉन कर देंगे इसको आप 5, इसके अलावा आप मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 100 से। जब आप 5 को 100 से काटेंगे तो आपके पास ऊपर बच जाएगा 20, और 6 को आप कर देंगे मल्टीप्लाई 20 से तो 120। तो उसकी जो मानसिक आयु कितनी है? तो ये आपकी 120 होगी। इस तरह आपके पास कोई भी आंकड़े दिए जा सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहाँ से भी बन सकता है। बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था यानी कि बहुबुद्धि का ये बात की गई है। बहुबुद्धि का जो ये सिद्धांत है इसको इंग्लिश में आप याद रख सकते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? हॉवर्ड गार्नर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, डिस्कैलकुलिया नामक अधिगम अक्षमता संबंधित है। तो ये जितने भी आपके लर्निंग डिसऑर्डर है इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप देख लेना। जितने भी डिसऑर्डर है वहाँ से आपका क्वेश्चन एक बन सकता है, तो इसको आप जो है एक बार डिटेल में जरूर देख लेना। डिस्कैलकुलिया की बात करें तो डिस्कैलकुलिया आपने कैलकुलेशन से याद रखना है। तो ये आपका किससे संबंधित है? कैलकुलेशन आपकी होती है गणित में, तो ये गणित विकार से आपका संबंधित है यानी कि आपका मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद आपने रखना है। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया। यह एक किस प्रकार का जो है आपका अधिगम है? देखिए, अगर एक बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख जाता है, वही साइकिल उसको हेल्प करता है मोटर बाइक चलाने में, या फिर जो है कहेंगे कि किसी भी 2 व्हीलर को चलाने में वो हेल्प करता है, तो यानी कि वो आपका जो है पुराने जो आपकी अधिगम है वो आपको जो हेल्प कर रही है नए अधिगम में, तो यानी कि वो आपको पॉजिटिव लर्निंग कहलाएगा। पॉजिटिव लर्निंग ऑफ ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर वो कहलाएगा, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं धनात्मक अधिगम स्थानांतरण।
बालक की मानसिक आयु और शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है, उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा? देखिए, अगर किसी की जो मेंटल एज भी वही है, आपकी जो है क्रोनिकल एज भी वही है, तो वो आपका सामान्य बुद्धि में होगा। अगर आपकी जो मानसिक आयु ज़्यादा है तो उसकी जो है वो विशिष्ट बुद्धि में होगा। अगर मानसिक आयु आपकी शारीरिक आयु से कम है तो वो आपका जो है क्या कहेंगे उसे आप, मंदबुद्धि उस बालक को आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 आपके पास, मनोविज्ञान में सबसे पुरानी निरीक्षण विधि, तो ये आत्मनिरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं का जो निरीक्षण करना मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है। क्वेश्चन नंबर 141 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है आपके पास, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये विलियम जेम्स द्वारा इसे लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 142 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। तो ये सूझ का सिद्धांत है जो कि आपका जो है इनसाइड थ्योरी से ये संबंधित है। इसमें आकस्मिक समाधान की वकालत की बात की गई। तो आकस्मिक समाधान अगर आपको याद हो, इनसाइड जो थ्योरी है आपकी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो आपके कोहलर द्वारा दिया गया। वर्दीमर और कोफा ये 3 लोग थे और प्रत्यक्षीकरण का जो है खास तौर पे जो है कोहलर का ही नाम देखने में आता है। तो एक चिंपैंजी नामक जो एक बंदर, या बंदर इसे नहीं कहेंगे आप, एक चिंपैंजी था जिसका नाम था आपका सुल्तान। तो उसके ऊपर ये प्रयोग किया गया था और इसमें आकस्मिक समाधान के ऊपर जो है प्रत्यक्षीकरण के तौर पे जो है क्या कहते हैं, कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये आपका सूझ का सिद्धांत आपका दिखाता है कि जब आपको अचानक से कोई समाधान सूझता है। क्वेश्चन नंबर 143 आपके पास, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये मैंने आपको बार बार कहा है कि आईडी ईगो सुपर ईगो से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनी है। तो आईडी ईगो सुपर ईगो ये सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी है, उसमें सभी बताया गया था कि मनुष्य की जो आपकी सुखवादी सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, वो आपका आईडी से संबंधित है। उसी तरह आपकी जो इच्छा है वो किससे संबंधित है, या आपकी जो डिज़ायर्स है, किसी भी डिज़ायर को पूरे करने के लिए आदमी किस हद तक जा सकता है। तो मैंने कोशिश की है कि उस वीडियो में आपको डिटेल में बता सकूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किससे संबंधित है? तो ये आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है, यानी कि अपसारी चिंतन। वायगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो वायगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जाता, किससे नहीं किया जा सकता? एक सामाजिक संदर्भ से। तो ये सामाजिक जितने भी आपके नैतिक कार्य है वायगोत्स्की से ये संबंधित है, पहले भी आपको मैंने ये बताया है। क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा। इसने अभी भी एक ढंग से व्यवहार से को अपनाया हुआ है। इसने अभी भी एक ढंग के व्यापार को अपनाया हुआ है। ये एक स्टेटमेंट है, किसके द्वारा कही गई है? तो ये आपकी वुडवर्थ द्वारा कही गई है। स्टेटमेंट आपकी एज इट इज रहेगी, इसमें आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं, पियाजे ने शिष्यावस्था को कहा है। तो संवेदी प्रेरक जो अवस्था, यानी कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जीन पियाजे की जितने भी 4 आपकी स्टेजेस है डेवलपमेंट की, उसमें जो आपको क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपको एक खुद से ही देखना पड़ेगा। बाकी जो अगर शिष्यावस्था की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या कहा है? तो ये संवेदी प्रेरक अवस्था कहा है। बाकी अभी मैंने इंग्लिश में आपको पहले ही बता दिया है, वो भी आप याद रख सकते हैं। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है, तो वही बात है कि जिनकी जो मेंटल एज है यानी कि उनकी क्रोनिकल एज से वो कम होगी, मेंटल एज मानसिक आयु, तो वो आपके मंदबुद्धि बालक आएंगे। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। एस हॉलिंगवर्थ आपके किस कार्य से संबंधित है? तो ये आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर इन्होंने विशेष तौर पर काम किया और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। मुझे जहाँ तक याद है 2018 के आसपास जो आपका मेडिकल का जो टेट हुआ था उसमें में भी ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है, तो अगर आप इसको याद जरूर रख लेना। सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का जो है प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का जो है प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपकी गेसल द्वारा। तो आज का ये आपका अंतिम प्रश्न भी था, 150 तक आज करेंगे। इसके आगे जो 50 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी जो है आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप PDF लेना चाहें तो 9817783916 ये आपका गूगल पे नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है। गूगल पे पे आपने पे करना है 65 रुपीज़। इसके बाद जो स्क्रीनशॉट आपने जो है शेयर कर देना है। स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद आपको जो है ये PDF मिल जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर। बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। उम्मीद है आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे।